नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। प्लेट टेक्टोनिक्स हमने शुरुआत की थी और सबसे पहले हमने इस बात को समझा था, देखा था कि प्लेट क्या होती है, प्लेट विवर्तनिकी क्या है, और इसी बात को समझते हुए हम लोग आगे बढ़े थे। हमने देखा था कि पृथ्वी में ऊपरी परत को क्रस्ट, मध्यवर्ती परत को मेंटल और आंतरिक परत को कोर कहते हैं। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत तो हम कह सकते हैं क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल। तो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत से निर्मित ठोस संरचना जो है, इस निर्मित ठोस संरचना को ही कहा जाता है स्थल मंडल। तो क्रस्ट और ऊपरी परत, ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत से निर्मित ठोस संरचना जहां पर सिलिका, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जैसे रासायनिक तत्वों की अधिकता है, इनसे निर्मित ठोस संरचना को कहते हैं स्थल मंडल। और स्थल मंडल के जो बृहद खंड हैं, अथवा हम कह सकते हैं जो बड़े टुकड़े हैं इसके, इसे कहा जाता है प्लेट। तो प्लेटों के संचलन के कारण जब पृथ्वी की सतह पर स्थल स्वरूपीय विशेषताएं बनती हैं, स्थल स्वरूपियों का उद्भव होता है या स्थल स्वरूपीय परिवर्तन होते हैं, इन स्थल स्वरूपीय परिवर्तनों का संबंध प्लेट विवर्तनिकी से है। साथ ही जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम इसे कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो हम कह सकते हैं कि प्लेटों के संचलन के कारण पृथ्वी की सतह पर स्थल स्वरूपीय विशेषताओं का अध्ययन ही प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। अब प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है, दरअसल इसे व्यक्त करने का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता। प्लेट शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले टूजो विल्सन नामक व्यक्ति ने किया था, लेकिन दरअसल ये सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पुराचुंबकत्व अध्ययन और सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का ही सम्मिलित स्वरूप है। ये सब मिल करके बनाए थे, अंत में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के रूप में बाहर निकले थे। यह हम कह सकते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के रूप में इनका निष्कर्ष निकला था। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्लेटें जो हैं ये क्या करती हैं, तो प्लेटों का संचलन दुर्बलता मंडल के ऊपर होता है, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर होता है। तो प्लेटें दुर्बलता मंडल के ऊपर संचलन करती हैं, दुर्बलता मंडल के ऊपर प्लेटों का संचलन होता है। इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया था। फिर स्थल मंडल, दुर्बल मंडल, मध्य मंडल और केंद्र मंडल के कॉन्सेप्ट को भी हमने समझा था। यह भी देखा था कि प्लेटों का क्रस्ट किस तरह से हो सकता है। तो प्लेटें महाद्वीपीय क्रस्ट से बनी हुई हो सकती हैं, महासागरीय क्रस्ट की बनी हुई हो सकती हैं, महाद्वीप और महासागरीय क्रस्ट से निर्मित भी हो सकती हैं। ठीक है। अब जो बात है प्लेटों की संख्या की अगर बात करें, तो प्लेटों की संख्या को लेकर के भूगोलवेत्ताओं में आम सहमति नहीं है, अथवा भूगोलवेत्ता एकमत नहीं है। लेकिन अमेरिकन अर्थ साइंस ने पूरी पृथ्वी पर 7 बृहद प्लेटों का सीमांकन किया है, यानी पृथ्वी पर 7 बृहद प्लेटों के रूप में मान्यता दी गई है। तो पहले तो हम चर्चा करेंगे पृथ्वी पर जो 7 बृहद प्लेटें हैं, इन 7 बृहद प्लेटों के बारे में। चलिए, प्लेटों की संख्या एवं वितरण। और क्या बात है, तो हम कर रहे हैं 7 बृहद प्लेटें। सबसे पहले इन 7 बृहद प्लेटों की चर्चा करते हैं। कौन कौन सी 7 बृहद प्लेटें हैं। तो 7 बृहद प्लेटों में एक प्लेट है, इस प्लेट का नाम है उत्तरी अमेरिकन प्लेट। उत्तरी अमेरिकन प्लेट। दूसरी प्लेट है, इसका नाम है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। दूसरी है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। फिर है एक प्लेट, इसका नाम है अफ्रीकन प्लेट। एक अन्य प्लेट है, इस प्लेट का नाम है यूरेशियन प्लेट। ठीक है, यूरेशियन प्लेट। एक प्लेट है, इसका नाम है इंडो
ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिकन प्लेट। फिर एक प्लेट है, इसका नाम है अंटार्कटिकन प्लेट। और अंत में है एक प्लेट, इसे कहते हैं प्रशांत महासागरीय अथवा पैसिफिक प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट अथवा पैसिफिक प्लेट। तो पृथ्वी की सतह पर इस प्रकार से 7 बृहद प्लेटों का सीमांकन किया गया है, और जो ये 7 बृहद प्लेटें हैं, इन 7 बृहद प्लेटों के क्रस्ट भी अलग अलग तरह से निर्मित हैं। अगर बात किया जाए उत्तरी अमेरिकन प्लेट की, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट की, अफ्रीकन प्लेट की, यूरेशियन प्लेट की, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की और अंटार्कटिकन प्लेट की, तो उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिकन प्लेट, इन समस्त प्लेटों का क्रस्ट महाद्वीप और महासागर से निर्मित है। ध्यान रहे, इन समस्त प्लेटों का क्रस्ट महाद्वीप और महासागर से निर्मित है। तो इनका क्रस्ट कैसा बना हुआ है? इनका क्रस्ट महाद्वीप व महासागर से, महाद्वीप व महासागर से निर्मित है। ठीक है, तो इन समस्त प्लेटों का क्रस्ट महाद्वीप और महासागर से बना हुआ है। इसका मतलब यहां पर महाद्वीपीय क्रस्ट की संरचना भी मिलेगी हमें, और महासागरीय क्रस्ट की संरचना भी हमें मिलेगी इन प्लेटों पर। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट का क्या संबंध होता है, या क्या दोनों में क्या कैसे अंतर होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रशांत महासागरीय प्लेट की, तो प्रशांत महासागरीय प्लेट एकमात्र ऐसी प्लेट है जिस प्लेट का क्रस्ट केवल और केवल महासागरीय क्रस्ट का बना हुआ है। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट का क्रस्ट केवल महासागर से बना हुआ है, तो ये केवल महासागरीय क्रस्ट है। ठीक है, तो ध्यान रहे, प्रशांत महासागरीय प्लेट एकमात्र ऐसी प्लेट है जो संपूर्ण प्लेट का क्रस्ट केवल महासागर से निर्मित है, अथवा केवल महासागरीय क्रस्ट से मिलकर के ये प्लेट बनी हुई है, और ये प्लेट है प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है, अब एक बार इन प्लेटों का सीमांकन देख लेते हैं। सीमांकन देखने के बाद फिर बातें आसानी से समझने के लिए रहती हैं हमारे लिए। तो देखिए, इधर कम चटका है, इधर जाकर के इधर आपका अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप के बाद अफ्रीका महाद्वीप, और फिर इस तरह से हम कह सकते हैं यूरोप की संरचना है। कुछ थोड़ा सा एक आउटलाइन बना लेते हैं, हमारे लिए आसान रहेगा सीमांकन करना। ठीक है, इस स्थान पर नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को बनाएंगे पहले। ठीक है, इधर साउथ अमेरिका महाद्वीप है, थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा इसको, क्योंकि कर ही देता हूँ मैं।
इस स्थान पर जो प्लेट है इसे कहा जाता है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, जो हमने नाम अभी बताया है उत्तरी अमेरिकन प्लेट है। इस स्थान पर जिस प्लेट का सीमांकन है ये आपकी दूसरी प्लेट है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। इस क्षेत्र पे जिस प्लेट का सीमांकन है इसे कहा जाता है अफ्रीकन प्लेट। इस स्थान पर ये जो प्लेट का भूभाग है सीमांकित क्षेत्र है, ये समस्त क्षेत्र है यूरेशियन प्लेट। 4 नंबर यूरेशियन को दिए हैं। अगर ये 1 है आपका, ये 2 है दक्षिणी अमेरिकन, ये 3 अफ्रीकन, 4 है यूरेशियन, 5 है इंडो ऑस्ट्रेलियन, 6 है अंटार्कटिकन और 7 है प्रशांत महासागरीय। तो देखिए 4 ये हो गई, 5वीं है ये आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन, तो ये 5 है इंडो ऑस्ट्रेलियन। उसके बाद इस स्थान पर अंटार्कटिका का रीजन है, तो यहाँ पर जो प्लेट है ये है आपका 6 नंबर, जिसे हम अंटार्कटिकन प्लेट कहते हैं। और जो ये प्रशांत महासागर का भाग है, ये जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, ये संपूर्ण क्षेत्र है प्रशांत महासागरीय प्लेट का। तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र में प्रशांत महासागरीय प्लेट फैली हुई है, यह प्रशांत महासागरीय प्लेट का भाग है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इनमें से सिर्फ एक प्लेट ऐसी है जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, जिसका क्रस्ट केवल और केवल महासागर का बना हुआ है, जबकि अन्य जितनी भी प्लेटें हैं, अन्य 6 बृहद प्लेटें, कुल मिलाकर के 7 बृहद प्लेटें हैं। तो इन 7 बृहद प्लेटों में जो अन्य 6 बृहद प्लेटें हैं, इन 6 अन्य बृहद प्लेटों का क्रस्ट महाद्वीप और महासागर से ही मिलकर के बना हुआ है। ठीक है। इन बृहद 7 बृहद प्लेटों के अतिरिक्त कुछ और छोटी छोटी प्लेटें हैं जिनके नाम इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स में प्रश्न पूछता रहता है। तो आपके आरओ के एग्जाम में, बीपीएससी, यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा हुआ है इनके नाम से, तो उनके भी नाम थोड़ा सा देख लेते हैं जहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो देखिए मेजर हमारा जो फोकस होने वाला है वो होगा कहां पर, पैसिफिक ओशियन पर। तो थोड़ा हम पैसिफिक ओशियन का नेक्स्ट जो डायग्राम बनाएंगे वो डायग्राम में हमें फोकस रहना है थोड़ा सा प्रशांत महासागर के ऊपर। तो हम प्रशांत महासागर का डायग्राम बना रहे हैं, दरअसल ज्यादा फोकस हमारा है प्रशांत महासागर पर ही। ठीक, चलिए प्रशांत महासागर का ही डायग्राम बनाना है, तो इस स्थान पर अभी हम बनाए ही हैं। ये नॉर्थ अमेरिकन रीजन है, कैलिफोर्निया का क्षेत्र है, और फिर इधर आकर के कहीं पर साउथ अमेरिका होगा। कुछ इस तरह से होगी संरचना, ऐसे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यूएसए है, नॉर्थ अमेरिका का अलास्का स्टेट है, तो हम कह सकते हैं इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो नॉर्थ अमेरिका में यूएसए के अलास्का स्टेट के पास प्रशांत महासागरीय प्लेट का ही एक टूटा हुआ भाग है, जो कहाँ पर है, प्रशांत महासागरीय प्लेट आपकी और आपके जो अलास्का का रीजन है, तो हम कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका प्लेट के मध्य में है। इस स्थान पर जो प्लेट है इसे कहा जाता है जुआन डी फ्यूका प्लेट। तो यहाँ एक प्लेट पाई जाती है, इसका नाम है जुआन डी फ्यूका प्लेट, जुआन डी फ्यूका प्लेट। ठीक है। फिर मध्य अमेरिका के पास जब हम आते हैं तो मध्य अमेरिका के पास एक प्लेट है, इस प्लेट का नाम है कोकस। और दक्षिणी अमेरिका के पास जो प्लेट है, इस स्थान पर जो प्लेट है इसे कहते हैं कोकस प्लेट। और दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य जो प्लेट है इसे कहा जाता है नजका प्लेट। तो एक प्लेट हो गई जुआन डी फ्यूका, एक हो गई कोकस और एक हो गई नजका। ठीक है।
फिलीपींस के पास एक प्लेट है, इस प्लेट का नाम है फिलिपियन प्लेट। तो इसका नाम है क्या? फिलिपियन प्लेट। पूर्वी क्षेत्र में प्रशांत महासागर के यहां पर एक छोटी सी प्लेट है, उसका नाम है फ्यूजी। हम कह सकते हैं कहां पर? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, इसका नाम है फ्यूजी प्लेट। और अरब पेनिनसुला के पास एक प्लेट है, इस प्लेट का नाम है अरबियन प्लेट। अरबियन प्लेट, ठीक है, अरेबियन प्लेट नाम है इसका। तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटें हैं जो कि छोटी प्लेटें हैं, जिन पर भी सवाल बनते हैं। इनके बारे में नाम जरूर इनके ध्यान रखने हैं और इनकी लोकेशन को ध्यान रखना है कि किस स्थान पर है। तो इनके नाम ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में है। 3 जुआंडिफ्यूगा, कोकस और नचका कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा ऊपर से नॉर्थ अमेरिका, मध्य अमेरिका और साउथ अमेरिकन रीजन में। और इधर एक फिलीपींस के पास फिलिपियन, और लास्ट में हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में फ्यूजी का जो क्षेत्र है वहाँ फ्यूजी प्लेट है, और इस स्थान पर अरेबियन प्लेट है। ठीक है, तो इस तरह से इनके नाम याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं प्लेटों के संचलन के बारे में। तो हेडिंग लगाइएगा, क्या? प्लेटों का संचलन। तो बात करते हैं हम प्लेटों का संचलन। प्लेट मूवमेंट, प्लेटों का संचलन अथवा प्लेट मूवमेंट की बात करते हैं। प्लेटें दरअसल प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष में जो संचलन होता है, जो मूवमेंट होता है, इन प्लेटों के एक दूसरे के सापेक्ष में संचलन के कारण अथवा मूवमेंट के कारण प्लेट सीमांतों का विकास होता है, जिसे हम कहते हैं क्या? जिसे कहा जाता है प्लेट बाउंड्री। तो सीमांत का मतलब है बाउंड्री अथवा किनारा। तो प्लेटों के एक दूसरे के सापेक्ष मूवमेंट के कारण अथवा एक दूसरे के सापेक्ष संचलन के कारण प्लेट मूवमेंट का, प्लेट बाउंड्री का अथवा प्लेट सीमांत का विकास होता है। और 3 तरह से प्लेटों का संचलन होता है, तो बाउंड्रियां भी 3 तरह से ही बनती हैं। एक संचलन है, इसे कहते हैं अपसारी प्लेट संचलन। अपसारी प्लेट संचलन। डाइवर्जन प्लेट मूवमेंट। दूसरा होता है, उसे कहते हैं अभिसारी प्लेट संचलन, कन्वर्जन प्लेट मूवमेंट। और तीसरा होता है, इसे कहा जाता है समानांतर प्लेट संचलन, पैरेलल प्लेट मूवमेंट। ठीक है, ये 3 तरह के संचलन हैं। एक है अपसारी प्लेट संचलन, डाइवर्जन प्लेट मूवमेंट। दूसरी तरफ है अभिसारी अथवा कन्वर्जन प्लेट मूवमेंट। और तीसरी तरफ है समानांतर यानी कि पैरेलल प्लेट मूवमेंट। तीनों की बात करते हैं क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं डाइवर्जन प्लेट मूवमेंट की। डाइवर्जन प्लेट संचलन क्या होते हैं? तो देखिए, डाइवर्जन प्लेट संचलन के कारण प्लेटें जो हैं तो ये एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो इस स्थिति में प्लेटें क्या हो रही हैं? प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो अगर मान लिया जाए कि ये है कोई प्लेट,
ए है और इधर है कोई प्लेट बी, तो इन दोनों के मध्य में कुछ इस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है, कुछ इस प्रकार से संचलन हो रहे हैं कि प्लेटें क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर गति कर रही होती हैं। तो जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, इस स्थिति को ही कहते हैं अपसारी प्लेट मूवमेंट अथवा डाइवर्जन प्लेट मूवमेंट। जो किनारा दूर जा रहा है, देखिए अब दरअसल ये किनारा इस किनारे से दूर जा रहा है, ठीक है। तो ये किनारा जो है वो दूसरे किनारे से दूर जा रहा है, इस किनारे को कहा जाता है अपसारी प्लेट सीमांत अथवा डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री। तो इसे क्या कहा जाता है, इस किनारे को कहा जाता है अपसारी प्लेट सीमांत। सीमांत का मतलब है बाउंड्री या किनारा। तो डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री अथवा क्या है, अपसारी प्लेट सीमांत है, किनारा बाहर जा रहा है एक दूसरे से दूर। तो ऐसी स्थितियों का निर्माण सामान्यतः महासागर के नितल पर देखा गया है, और महासागर के नितल पर इस प्रकार के संचलन के कारण, अपसारी प्लेट संचलन के कारण महासागर के तल का एक ओर प्रसार होता है और दूसरी ओर महासागर पर नवीन संरचना के रूप में महासागरीय कटक का विकास होता है। महासागर के नितल पर महासागरीय कटक का विकास होता है। तो जब हम मेंस की क्लास करेंगे वहां पर इस स्थान से एक प्रश्न मेंस का बनता है कि महासागर नितल महासागरीय कटक से आप क्या समझते हैं, महासागरीय कटक निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करें। ऐसे भी प्रश्न बनता है कि सागर नितल प्रसरण से आप क्या समझते हैं, महासागर के तल विस्तार प्रक्रिया का वर्णन करें या तल विस्तार प्रक्रम के बारे में समझाइए। तो उस स्थान पर इसी प्लेट का महत्व होता है। प्रीलिम्स में यहां पर प्रश्न सिर्फ यही बन सकता है कि जो महासागरीय कटक हैं, महासागरीय कटक विस्तार है या महासागरों के कटक निर्माण है, ये किस स्थान पर व्यवस्थित होंगे, किस स्थान पर पाए जाएंगे, कहां पाए जाएंगे। तो ध्यान रहेगा ये पाए जाएंगे अपसारी प्लेट सीमांत पर, अपसारी प्लेट किनारे पर। तो जब भी प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वहां पर क्या होता है, प्लेटें के एक दूसरे से दूर की ओर अगर विस्थापित होगी तो आपको पता होगा कि जब विपरीत दिशा में बल लगते हैं तो कौन सा बल उत्पन्न होता है, आप कहेंगे तनाव मूलक बल उत्पन्न होता है। तनाव मूलक बल उत्पन्न होगा तो भ्रंश घाटी बढ़ जाएगी, चौड़ाई बढ़ती है और अंदर के गर्म गलित पदार्थ बाहर की ओर आते हैं और इनके कारण नवीन संरचना के रूप में महासागरीय कटक का विकास होता है, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे मेंस की क्लास में। यहां पर बस यही ध्यान रखना है कि जहां पर डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री होगी उस स्थान पर कटक निर्माण प्रक्रिया होती है। और इसके कटक के उदाहरण क्या हो सकते हैं, तो जैसे हिंद महासागर में कटक बने हुए हैं तो हिंद महासागरीय कटक, प्रशांत महासागर में बने हुए कटक हैं तो प्रशांत महासागरीय कटक, मध्य अटलांटिक क्षेत्रों में कटक बने हुए हैं तो इन्हें हम मध्य अटलांटिक कटक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से कटक निर्माण प्रक्रिया होती है। ठीक, दूसरी बात समझते हैं। दूसरा है अभिसारी प्लेट संचलन, जिसे हम कहते हैं कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जन प्लेट मूवमेंट। अब कन्वर्जन प्लेट मूवमेंट के कारण कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री होती है, लेकिन ये अभिसारी संचलन की 3 स्थितियों का निर्माण होता है। 3 तरह से स्थितियां बनती हैं। दरअसल प्लेटों के जो किनारे हैं वो 3 तरह से हैं, 3 तरह से नहीं 2 तरह से हैं। एक है महासागर का किनारा और एक है महाद्वीप का किनारा। जब ये एक दूसरे से अभिसरित होंगे, कन्वर्ज करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे तो 3 तरीके से आ सकते हैं। या तो महासागर का किनारा महाद्वीप के किनारे के पास आए, जिसे हम कहते हैं महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरी प्लेट सीमांत अथवा महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर। तो एक स्थिति होगी जब क्या होगा, महासागरीय महाद्वीपीय महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर, और इसके कारण जिस सीमांत का विकास होता है इसे कहते हैं महासागरीय महाद्वीपीय
सीमांत। आगे बताता हूं इसके बारे में। दूसरा है क्या? दूसरा है महासागरीय टक्कर, इसे कहा जाता है, इससे बनता है महासागरीय सीमांत। और तीसरा होता है क्या? इसे कहते हैं महाद्वीपीय टक्कर। और इससे बनता है क्या? तो महाद्वीपीय सीमांत का विकास होता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो तीन तरह से टक्कर होती है और तीन तरह के प्लेट सीमांतों का विकास इस तरह से हो रहा है प्लेटों के अभिसरण के कारण। अब इस बात को पहले देखते हैं, जब महासागरीय महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट सीमांत का विकास हो रहा है, कहां पर होगा? तो इस प्रकार का जो सीमांत क्षेत्र हमें देखना है, तो इस प्रकार के सीमांत क्षेत्र का विकास होता है जब हम जाते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में हम जा रहे हैं और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में जाते हैं। कहां पर जा रहे हैं? पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की ओर। तो जब हम पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की ओर जाएंगे, ये क्या है? ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। इधर कौन सी है? तो ये है साउथ अमेरिकन प्लेट है। इधर कौन सी प्लेट है? तो यहां पर है पैसिफिक प्लेट, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम प्रशांत महासागरीय प्लेट कहते हैं। अब ये प्लेट कुछ इस दिशा में गति कर रही है, ये कुछ इस दिशा में गति कर रही है। ठीक है, इस तरह से गति कर रही हैं। तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का जो पश्चिमी किनारा है किससे बना हुआ है? महाद्वीप का बना हुआ है। और प्रशांत महासागरीय प्लेट का जो पूर्वी किनारा है ये किससे बना है? तो आप कहेंगे महासागर का बना हुआ है। तो जब महासागरीय किनारा महाद्वीपीय किनारे के पास आएगा तो महासागरीय महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट सीमांत का विकास होगा, तो महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर होगी। और इस टक्कर के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है? तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र में मोड़दार पर्वतों का विकास हुआ है। तो इस स्थान पर मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं, तो यहां पर मोड़दार पर्वतों का विकास है। ठीक, तो यहां पर पहली बात तो ये पूरा क्षेत्र है मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, मुख्य परीक्षा में ये ध्यान रखिएगा यहां पर सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ये बातें बताई जा रही हैं, प्रीलिम्स तक की, मुख्य परीक्षा तक की बातें नहीं बताई जा रही। क्यों? आप लोग पता चले मेरा जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लग जाएं। इस पूरे टॉपिक के अंदर की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि बाद में हम देखेंगे कन्वर्जन होगा, वलन संपीड़न बल उत्पन्न होगा, वलन की प्रक्रिया होगी, मोड़दार पर्वत बनेगा। तो वो पूरी एक चेन है जिसे हमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। यहां यह ध्यान रखना है कि जब दो प्लेटें मिल रही हैं इस क्षेत्र में क्या हो रहा है? तो यहां मोड़दार पर्वतों का विकास हो रहा है। और ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का संबंध है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा से, ये भी ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा से संबंधित है। तो यहां से मेंस में भी एक प्रश्न बनता है कि पश्चिमी कॉर्डिलेरा से आप क्या समझते हैं? पश्चिमी कॉर्डिलेरा विकास प्रक्रिया का वर्णन करें। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। और यहां से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का भी प्रश्न जनरेट होता है, क्योंकि वो भी यहीं से जुड़ा हुआ है।
तो ये मेंस के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है भूगोल का, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहां पर कार्डिलेरा का मतलब होता है दरअसल पर्वतों का समूह, और ऐसे पर्वतों का समूह जिनकी उत्पत्ति अलग अलग समय में अलग अलग क्रियाविधि के दौरान होती है, उसे कहते हैं कार्डिलेरा। तो जब हम इस क्षेत्र में आते हैं तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में जाते हैं तो यहां हमें रॉक क्या मिलता है, यहां हमें ब्रुक्स रेंज मिलता है, अलास्का रेंज मिलती है, मैकेंजी रेंज मिलता है, कोस्ट पर्वत है, यहां पर कैस्केड है, सेहरा निवादा है, रॉकी है, सेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल है, ओरिएंटल है, इस तरह के पर्वतों का समूह मिल रहा है। इनकी उत्पत्ति भी अलग अलग समय में हुई है, अलग अलग क्रियाविधि के द्वारा हुई है, जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगा मेंस की क्लास में। यहां बस ये ध्यान रखिए कि जहां पर क्या हुआ होगा, महासागरीय महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट सीमांत होगा। तो जहां महासागरीय महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट सीमांत होगा वहां पर क्या बनेगा, वहां पर मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हुई है, और एग्जाम्पल है पश्चिमी कार्डिलेरा का क्षेत्र, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका पश्चिमी तटीय क्षेत्र। इसके साथ साथ और क्या पाया जाएगा, तो यहां पर जब हम तट से संलग्न क्षेत्रों में जाएंगे, कहां पर, महासागर के नितल पर, तो तट से संलग्न महासागरीय नितल पर प्रवेश करते ही हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेंगे महासागर में गर्त बने हुए, ओशियनिक ट्रंच, जिसे कहा जाएगा महासागरीय गर्त। तो यहां पर आपको मिलेगा महासागरीय गर्त। अब ये गर्त क्या है तो महासागर के नितल पर बना हुआ तीव्र ढाल वाला सकरा गहरा क्षेत्र। तो क्या है गर्त, गर्त आप कह सकते हैं कि महासागर के नितल पर निर्मित सकरा गहरा तीव्र ढाल वाला क्षेत्र महासागरीय गर्त कहलाता है। तो जैसे ही आप तट को पार करेंगे और तट को पार करके महासागर में प्रवेश करेंगे तो आपको गर्त बने हुए दिखेंगे यहां पे, ठीक है। प्रशांत महासागरीय पूर्वी क्षेत्रों में गर्त का विकास हुआ है जो तट के समीप हुआ है। साथ ही साथ यह क्षेत्र किससे प्रभावित है, तो यह क्षेत्र भूकंप और ज्वालामुखीयता दोनों से प्रभावित है, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं कि यहां से एक और टाइप का प्रश्न जनरेट होता है, भूकंप सुनामी और ज्वालामुखीयता के मध्य अंतर संबंधों का वर्णन करें। यह यूपीपीसीएस में आया हुआ प्रश्न है आपके मुख्य परीक्षा में। और ज्वालामुखीयता के लिए संभावित कारणों की चर्चा करें, यह प्रश्न आया हुआ है, इसी से लिंक हो जाएगा आपका। तो ये टॉपिक आपको मेंस में बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, पढ़ेंगे वहां पे। अब देखिए जब हम आते हैं कहां पर, ये फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर, इसका संबंध महासागरीय महाद्वीपीय सीमांत से है, और इसका विकास कहां पर हुआ है, तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में हुआ है, और यहाँ पर मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र बने हैं, महासागर के नितल पर गर्त बने हैं। ये भूकंप ज्वालामुखीता की प्रक्रिया से प्रभावित क्षेत्र है, इसका संबंध वेस्टर्न कार्डिलेरा के साथ ही है, ठीक। अब दूसरी बात को समझते हैं। दूसरा है क्या, महासागरीय महासागरीय टक्कर, जिससे के कारण महासागरीय महासागरीय सीमांत का विकास हुआ है, इसकी बात करते हैं, देखते हैं। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्रों में, जहां पर आज जापान और फिलीपींस द्वीप समूह बने हुए हैं। बार बार मैपिंग से रिलेटेड प्रश्न यहां से पूछ लेता है, द्वीप का नाम दे देगा कि ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से बना है कि नहीं, दे दिया बोर्नियो द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित एक द्वीप है, आपके उत्तर प्रदेश में आया हुआ प्रश्न है, तो मैपिंग कराऊंगा तो इसे लिंक कर दूंगा मैं, ठीक है। तो गलत होने के चांसेस रहेंगे नहीं, ध्यान रहे। इस स्थान पर जब हम पहुंचते हैं तो यहां पर कौन सी प्लेट है, यहां पर है यूरेशियन प्लेट, और यूरेशियन प्लेट का भाग हुआ कौन सा, तो आप कह सकते हैं यूरेशियन प्लेट का ये भाग हुआ महासागर का, महासागरीय क्षेत्र है। तो यहां पर यूरेशियन प्लेट का भाग है, और ये यूरेशियन प्लेट का महासागरीय भाग है, क्योंकि ये महासागर का तट जाकर के टकरा रहा है, किनारा जाके टकराता है। और इधर है प्रशांत महासागरीय प्लेट, और ये प्रशांत महासागरीय प्लेट आती है और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र का ही आकर के टकराता है, कौन सा किनारा, महासागरीय किनारा टकराता है। इस प्रकार की प्लेटों के अभिसरण और टक्कर के कारण ध्यान रहे
यहां मोड़दार पर्वत नहीं बने हैं, बल्कि यहां पर ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई है और यहां पर ज्वालामुखी द्वीप समूह का विकास हुआ है। और साथ साथ इन द्वीप समूहों के जब पूर्वी क्षेत्र में जाते हैं तो यहां पर क्या मिलेगा, गर्त बने हुए मिलेंगे। तो इन ज्वालामुखी द्वीप समूहों के पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे तो यहां पर महासागरीय गर्त पाए जाते हैं। तो महासागरीय गर्त बने हुए हैं, इन दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। साथ ही ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र प्राकृतिक रूप से क्या है, आपदा से प्रभावित है। यहां भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी तीनों ही तरह की प्रक्रियाएं घटित होती हैं। तो यह क्षेत्र एक प्रकार से कैसा क्षेत्र है, तो यह क्षेत्र एक प्रकार से प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्र है, जहां पर भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखीयता से संबंधित सभी घटनाएं घटित होती हैं यहां पे। ठीक, तो जब भी आपसे प्रश्न आए क्या कि महासागरीय अभिसारी प्लेट सीमांत के ऊपर या महासागरीय टक्कर पर प्रश्न आए तो ध्यान रखना है कहां पर पूछना चाह रहा है प्रशांत महासागर का पश्चिमी तटीय क्षेत्र, जहां पर आज वर्तमान समय में क्या बना हुआ है, आप कह सकते हैं जहां पर आज वर्तमान समय में जापान और फिलीपींस द्वीप समूहों का विकास हुआ है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, महाद्वीपीय टक्कर की बात करते हैं। तो महाद्वीपीय टक्कर का संबंध जो है, इसका संबंध है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से। कहां से है, तो इसका संबंध है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से, जहां पर आज हिमालय पर्वत का विकास हुआ है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है, तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में महाद्वीपीय अभिसारी प्लेटें जाकर के टकराती हैं। दरअसल जहां पर आज हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है, वहां पर पहले क्या था, टेथिस नामक उथला सागर हुआ करता था। तो यूरेशियन प्लेट का महाद्वीपीय भाग और टेथिस सागर का सागरीय प्लेट का महासागरीय भाग जब अभिसरित हुआ, टक्कर हुई दोनों में, तो वलन की प्रक्रिया हुई और मोड़दार पर्वत के रूप में ट्रांस हिमालय बन गया। यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपित हो गया टेथिस सागर और तत्पश्चात भारतीय प्लेट की जाकर के यूरेशियन प्लेट से टक्कर हुई और फिर हिमालय पर्वत का उत्पत्ति हुई, हिमालय पर्वत का विकास हुआ। इसे मेंस की क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसे हिमालय पर्वत उत्पत्ति सिद्धांत, यहां से भी प्रश्न बनता है हिमालय पर्वत उत्पत्ति सिद्धांत से। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, हिमालय पर्वत के अलग अलग फोल्ड बने। प्रीलिम्स के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि ट्रांस हिमालय कहां पर बना हुआ है, तो ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट में बना हुआ है, और हिमालय के अन्य वलन जैसे कि बृहद हिमालय, जैसे कि लघु हिमालय, जैसे कि शिवालिक हिमालय, ये सभी वलन भारतीय प्लेट पर बने हुए हैं। ठीक, इसे अभी इंडियन ज्योग्राफी हमें पढ़ना है तो वहां पर और डिटेल में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ध्यान रहे जब बात होगी महाद्वीपीय टक्कर की, तो महाद्वीपीय सीमांत की बात है। इस कारण सीमांत का विकास होगा और इसका संबंध है हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों से, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली भूभौतिकी घटनाओं के साथ इसका संबंध है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो अंतिम बात है इसको डिस्कस कर लेते हैं। डाइवर्जन हमने डिस्कस कर लिया, कन्वर्जन हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं समानांतर प्लेट संचलन की, पैरेलल प्लेट मूवमेंट की। समानांतर प्लेट संचलन क्या है और समानांतर प्लेट संचलन के कारण कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, अगर कुछ घटनाएं घटित होंगी तो क्या होंगी। तो देखिए, समानांतर प्लेट संचलन के कारण समानांतर प्लेट सीमांत का विकास होगा। तो मान लिया जाए कि ये कोई प्लेट है ए, इधर कोई प्लेट है बी, इधर कोई प्लेट है सी, इधर कोई प्लेट है डी। ये प्लेटें हैं, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर गति कर रही हैं, इस तरह से है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए मुझे प्लेट ए और बी के मध्य जो सीमांत बना वो कैसा सीमांत है, तो आप कहेंगे कि सर इसका मतलब है ये अभिसारी प्लेट सीमांत है, प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं। मैं कहूं सी और डी के मध्य में कैसा सीमांत बना है बताइए, तो आप कहेंगे यहां पर प्लेटें तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसका मतलब है हो ना हो यहां पर अपसारी प्लेट सीमांत बना होगा, डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री बनी हुई होगी। ठीक है,
लेकिन अगर बात करें हम प्लेट ए और प्लेट सी की, ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष कैसी गति कर रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि दोनों प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष समानांतर रूप से गति कर रही हैं। तो दोनों, ये प्लेट इस दिशा में गति कर रही है और ये इस दिशा में गति कर रही है, पर हैं दोनों एक दूसरे के समानांतर, हैं दोनों एक दूसरे के समानांतर। अगर बी और सी की तुलना की जाए तो बी भी इस दिशा में गति कर रही है और सी भी इस दिशा में गति कर रही है, तो हम कह सकते हैं बी और सी भी दोनों समानांतर हैं लेकिन विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। इधर बी और डी की बात करें तो बी और डी क्या करनी है, बी और डी एक दूसरे के समानांतर हैं, बी और डी एक दूसरे के समानांतर हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। ठीक, तो ध्यान रहे, समानांतर प्लेट सीमांत का संबंध ऐसे क्षेत्र से है अथवा ऐसे प्लेट के किनारे से है जहां पर प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष समानांतर रूप से या तो एक ही दिशा में या फिर विपरीत दिशा में गति करती हैं। तो या तो प्लेटें एक दिशा में जा रही होंगी या तो विपरीत दिशा में जा रही होंगी। इस प्रकार के संचलन को, इस प्रकार के मूवमेंट को समानांतर प्लेट सीमांत कहते हैं। समानांतर प्लेट सीमांत के कारण जो पैरेलल प्लेट मूवमेंट है, इस पैरेलल प्लेट मूवमेंट के कारण कोई स्थलाकृति नहीं बनती है। ध्यान रहे, अगर स्टेटमेंट में प्रश्न दे दे कि समानांतर प्लेट संचलन के कारण पृथ्वी की सतह पर स्थल स्वरूपों का विकास होता है और पूछे कौन से कथन सत्य हैं, उसमें एक पॉइंट ये दे दे, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके कारण किसी भी तरह का स्थल स्वरूप नहीं बनता। ठीक है, किंतु समानांतर प्लेट संचलन में जहां प्लेटें एक दूसरे के समानांतर और विपरीत दिशा में गति कर रही होती हैं, कैसे विपरीत दिशा में गति कर रही होती हैं, इस स्थान पर घर्षण बल की उत्पत्ति होती है, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है, घर्षण बल उत्पन्न हो रहा होता है और इस घर्षण बल के कारण, इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण, घर्षण बल के कारण कंपन होते हैं और इन कंपनों के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो अगर दूसरा पॉइंट आपको दे दिया जाए कि समानांतर प्लेट संचलन में जब प्लेटें एक दूसरे के समानांतर किंतु विपरीत दिशा में गति करती हैं तब भूकंप की उत्पत्ति होती है, सही बात है। जहां प्लेटें क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेंगी, उस स्थान पर प्लेटों के एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करने के कारण, समानांतर किंतु एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करने के कारण घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है और घर्षण बल के कारण, क्योंकि घर्षण बल उत्पन्न हो गया, इस घर्षण बल के कारण ही क्या हो रहा है, तो घर्षण बल के कारण ही भूकंप की उत्पत्ति हो रही है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक, तो कुल मिलाकर के आज हमने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कंप्लीट किया और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से संबंधित सभी बातों को डिस्कस कर लिए हैं जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये सिद्धांत डिटेल में हम पढ़ेंगे जब मेंस की क्लास होगी, वहां पर हर एक स्थल स्वरूप के बनने की प्रक्रिया को समझेंगे और आने वाले पूरे प्रश्नों की भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो इसे पीटी के लिए यहीं तक रखते हैं, कल की क्लास में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं कल।